आजादी का अमृत महोत्सव। हमारा भारत एक युवा देश, आजाद राष्ट्र, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर क्रीट है, तो पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। कन्याकुमारी चरण है और सागर पखारता है इसके पग। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। भारत का कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। आज आज़ाद हैं हम, हजारों लोगों की शहादत, लाखों करोड़ों के त्याग और बलिदान की बदौलत। दशकों के संघर्ष के बाद कई मुश्किलों और संकटों को पार करके भारत को ये आज़ादी मिली थी। बहुत सारी उम्मीदों की रोशनी में लड़ी गई आज़ादी की ये लड़ाई, और कब कैसे 75 साल हो गए इसे हासिल किए हुए, ये एक खूबसूरत एहसास है। एहसास कीजिए गुलामी के दौर का, कितने जुल्म सहे वतन के दीवानों ने, कुर्बान कर दिए उन्होंने सारे सुख। ऐसे ही तमाम कोशिशों से तोड़ी गई दास्तां की बेड़ियां। हर भारतीय को जान से प्यारी है अपनी मातृभूमि। आइए अपने साथी रऊफ अहमद के साथ शामिल हों देश के लिए निकली दिल की आवाज में। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस ज़बां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम। तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। भारत ने बहुत सी उम्मीदों और आशाओं के साथ अमृत महोत्सव का आगाज़ किया। आज जब हम आज़ाद हैं तो इस आज़ादी की कीमत को भी महसूस करना है। याद रखना है किस तरह से एक लंबे अरसे तक गुलामी ने हमारी ज़िंदगी, हमारी तमाम खुशियाँ हमसे छीन ली थीं। सदियों से सोई पड़ी भारत की चेतना ने पहली बार 1857 में अंगड़ाई ली। हिंदुस्तान के लोगों ने तकलीफ सहकर भी जिया एक सपना, सपना आज़ादी का। 1947 में हमें आज़ादी मिली और साथ ही खुल गए विकास के रास्ते। जीवन में आ गई खुशहाली, अपने तरीके से हम जीने लगे अपनी जिंदगी। युवा सपनों को मिली एक नई उड़ान। भारत के युवाओं में आई परिवर्तन की नई बहार। उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ।
करियर हो या जीवन साथी का चुनाव, पहनावा हो या भाषा, जीवन शैली हो या अपनी बात को रखने का अंदाज, एक बेहद आकर्षक आत्मविश्वास के साथ चमका है भारतीय युवा। कठिन चुनौतियों से जूझते हुए मन में पल रही आशाओं को उसने सच किया। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े हमारे साथी मोहम्मद नावेद। मैं अपने स्कूल के दिनों से ही खेल में काफ़ी एक्टिव रहा हूं। जब मैं 10th में था तब मैंने CK नायडू ट्रॉफी, जो कि राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, उसमें प्रतिभाग किया और अपने शहर का और प्रदेश का नाम रोशन किया। इसके अलावा जब मैं रज़ा डिग्री कॉलेज में आया और यहाँ की टीम से खेला तो मैं रज़ा डिग्री कॉलेज की क्रिकेट टीम का कप्तान रहा और कप्तानी करते हुए मैंने अपनी टीम को अनेकों बार सफलताएं दिलाईं, जिसका फल मुझे ये मिला कि मेरा चयन इंटर यूनिवर्सिटी की टीम में लगभग 4 बार हो चुका है। एक बार मैं ऑल इंडिया खेल चुका हूं। मैं अपने देश और प्रदेश के युवाओं से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप अगर स्वस्थ होंगे, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो जिस तरीके से हमारा खेलो इंडिया मूवमेंट है, प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों समय समय पर छात्रों के लिए, खिलाड़ियों के लिए योजनाएं आती हैं, तो उस सभी का आप लोग लाभ उठाएं और खेल में अपने देश का नाम रोशन करें। तो मैं अपने युवाओं से यही आग्रह करूंगा कि बेशक आप किसी भी फील्ड में चैंपियन हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, जीवन के आने वाली कठिनाइयों से नहीं लड़ सकते। तो स्वस्थ होने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। फिट इंडिया मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना है और देश का नाम रोशन करना है। विज्ञान और साहित्य, श्रम और रोजगार, व्यापार या व्यवसाय, कला हो या संगीत, हर जगह युवा छोड़ रहे हैं अपनी छाप, बना रहे हैं अपनी पहचान, कायम रखते हुए अपना स्वाभिमान, आत्मसम्मान। भारत के युवा को आस्था है अपनी परंपराओं में, विश्वास है नव सृजन में, वह पूर्णतः समर्पित है साधना में। युवा साथी विशाल शर्मा जो आगे बढ़े हैं तबला वादन के क्षेत्र में। पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। भारत का युवा पूरी करेगा भविष्य की आशाएं। आज निखरा है युवा व्यक्तित्व, सामने आ रही है जुनून और जोश की दमदार अभिव्यक्ति। उसे चाहिए सही दिशा में सही अवसर। कहते हैं इमारतें उतनी ही ऊपर उठ पाती हैं जितनी गहरी उनकी नींव होती है। जड़ें गहरी हो तो पेड़ को ऊंचा उठकर विशाल वृक्ष बनते देर नहीं लगती। यही सिद्धांत भारतीय जीवन और व्यक्तित्व पर खरा उतरा है। दिन, महीने, साल गुजरे, आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी हो रही है युवा अपेक्षाएं। आकार ले रही है सपनों की दुनिया, बुने जा रहे हैं सपनों के अद्भुत आवरण। बहुरंगी संस्कृति के हमारे देश को आजादी ने एक सपना दिया, अपने पैरों पर खड़ा होने का, अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उलझनों को सुलझाने का। बहुत हद तक पूरा हुआ है सपना और आशा है जल्दी ही बाकी सपने भी सच होंगे, पूरे होंगे। उन्हीं सपनों के साथ सुधा सैनी। बात उस समय की है जब मैं
बीए प्रथम वर्ष की थी तब हमारे यहाँ से कैंप गया था, 1 दिवसीय कैंप था। तो हम अपने कॉलेज के पास के एक गांव में गए थे, सैजनी ननकार। तो वहाँ पे हमने देखा कि आखिर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके लिए सरकार ही कार्य करे, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कि हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर जितने हमारे वॉलंटियर्स थे, यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना के जितने भी छात्र छात्राएं थीं, उन्होंने सेवा कार्य करने का प्रण लिया और हमने वहाँ की साफ सफाई की, वहाँ पे सर्वे किया कि आखिर वहाँ के कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं, या कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो स्वयं से कोई कार्य करती हैं, अर्थात धन अर्जन करती हैं, या वो अभी भी दूसरों पर निर्भर हैं। तो ये समस्याएं हमारे सामने आई। एनएसएस का काम ही है कि जागरूकता लाई जाए। तो उसके तहत हम गांव-गांव गए, वहां सर्वे किए, वहां की समस्याएं जानी, और हमने सिर्फ समस्याएं जानी ही नहीं, उसे दूर करने का प्रयत्न भी करा। जब दूसरे वर्ष की बात आई तो दूसरे वर्ष में हम वहीं के पास में एक गाँव था अजयपुर, हम वहाँ पर गए थे। वहाँ हमने घर घर जाके सर्वे किया, आयु, वजन, ये सब हमने युवतियों का जांचा, क्योंकि एक समस्या ये रहती है ग्रामीण परिवेश में कि वहाँ पर महिलाएं खेत का कार्य करती हैं, घरेलू कार्य करती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं देती। तो हमारे लिए मुद्दा ये था कि हम उन्हें किस प्रकार जागरूक करें, क्योंकि शिक्षित होना और जागरूक होना दो अलग बात हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी साक्षरता कितनी कम है ये हमें उस दिन पता चला। वहाँ की लड़कियां 8वीं तक पढ़ने के बाद ही शिक्षा छोड़ देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो मेरा जो अनुभव था एनएसएस का वो यही था कि एनएसएस के द्वारा भी हम देश का विकास कर सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं। क्योंकि मैं सब लोगों से मिली, मैं शहर की रहने वाली हूँ, तो मैं ग्रामीण परिवेश में गई और मैंने उन समस्याओं के बारे में जाना जो वास्तव में वहाँ के लोग फेस कर रहे होते हैं, वहाँ के लोग जिनसे रूबरू हो रहे होते हैं। पूरी होंगी आशाएं, बजेगी चैन की बंसी, ये उम्मीद रखते हैं हमारे साथी सचिन सूर्यवंशी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरिया हो कोई यार पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को चीर ले आशाएं मेरे दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मेरे दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, उड़ जाए लकीरें कहीं, इनके संग दिल को बड़ा जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं मेरे दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मेरे दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ए हिंद मुझे नाज है तुम पर, आज हमारी ग्लोबल पहचान है। विश्व की शीर्ष कंपनियों में मुख्य पद पर भारतीय युवाओं का कब्जा है। हमें नाज है अपने हिंदुस्तानी संस्कृति पर और गौरवशाली इतिहास पर। भारतीय राजनीति में भी शुभ और सुखद लक्षण है कि बुजुर्गों की भीड़ में अब युवा चेहरे भी चमक रहे हैं। भारत के युवा बनते जा रहे हैं जनता की आवाज, और यह श्रेय जाता है युवाओं को, सही राह पर ले जाने वाले सशक्त नेतृत्वकर्ता को। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने युवा के बहुरंगी सपनों को साकार करने का सफल प्रयास किया। अनेक योजनाएं बनी, समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक हित को सुरक्षित रखा गया। कुशल नेतृत्व, सशक्त टीम, कर्तव्यनिष्ठ, समझदार और समर्पण का भाव, प्रतिभा को समुचित अवसर, संवेदनशील व्यवहार, यही तो वांछित है प्रभावशाली नेतृत्व में। शुरुआत हुई अनेक अभियानों की,
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी के जन्म को एक वरदान में बदला बालिका समृद्ध योजना ने। ऐसी अनेक योजनाएं ला रही हैं क्रांतिकारी बदलाव। हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं आधी आबादी की भागीदारी। आज बेटी सशक्त है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। खुले दिलों से सुनी जा रही है मन की बात। हर जीवन में आ रही है खुशियों की सौगात। बेटी भी देख रही है बहुत सारे सपने, बदले हैं अपने अपने दृष्टिकोण सबने। एक इच्छा, एक सपना, एक भाव स्वतंत्रता का। खग तभी गाते हैं जब उन्हें बेरोक टोक गाने दिया जाए। खुलकर बोलती है भारत की बेटी, ठीक वैष्णवी गुप्ता की तरह। शोलों का अंगार चुना है, दृढ़ता का आधार चुना है। आत्मविश्वास नित बढ़ता जाए, नारी ने यह स्वप्न बुना है। उसे जग ने कहा अबला, वो देखो बन गई सबला। उसके दुर्गम से कृत्यों ने जग का वो कथन बदला। उसे जग बांधता था बस घर की कुछ सीमाओं तक, आज वो सैर कर आई चांद तारों की राहों तक। उसे जग ने कहा अबला, वो देखो बंध गई सबला। उसे घूंघट उड़ाते थे और लेकर साथ जाते थे। उड़ाती है वो आज नभ में उड़ते वायुयानों को, राफेल तेजस और सुखोई से विमानों को। भेद डाला अंतरिक्ष मार्ग, हर क्षेत्र प्रबल बनी सबला। चढ़ गई नारी उच्च शिखरों पर, फिर क्यों कहता उसे जग अबला। वीर प्रसूता जगत निर्मात्री, सकल विश्व की है जन्मदात्री। प्रत्येक क्षेत्र है सशक्त सबल, वह नित्य करे कृत्य नवल। चढ़ जाती पर्वत श्रृंखलाएं, नित नवीन कृत्य कर महिलाएं। रक्षिता देश की कहलाए, सैनिक बन कर के दिखलाए। शासन प्रशासन के आधारों में बढ़ती नारी संचारों में। कटु बचनों के प्रहार किए, चाकू से उस पर वार किए। अग्नि के लपटों को झेला, नारी ने अंगारों से खेला। शूलों पर चढ़ पाई है, फिर नभ में वह उड़ पाई है। मन बिहबल है नित व्यग्र शुद्ध, स्तब्ध हुआ मस्तिष्क मनन। संघर्षशील पीड़ादायक अति कष्टदायी नारी जीवन। नारी तन पर कुदृष्टि है, छवि कलुषित और कलंकित है। पुरुष प्रधान समाज संध्या दृष्टि, छूटी मर्यादाओं की अंकित है। जग ने न उसे सम्मान दिया, कोई न उचित स्थान दिया। जन्मी है वो जिस ग्रह भीतर, उस ग्रह ने भी प्रस्थान दिया। कितने गम सहकर टूटी है, वे अपनों से ही छूटी है। उसका कोई स्वयं निवास नहीं, क्यों किस्मत उसकी फूटी है। वो कभी जली अंगारों में, कभी बिक जाती है बाजारों में। शारीरिक प्रहार सहकर भी है जीवित दुर्व्यवहारों में। भेद डाला अंतरिक्ष मार्ग, हर क्षेत्र प्रबल बनी सबला। चढ़ गई नारी उच्च शिखरों पर, जग मत कहना उसको अबला। घर का आंगन भी कहता बेटी से, छोड़ तुझे उसको चले जाना है। तू है बेटी इस नाते तेरा कहीं और ही ठिकाना है। दूजे आंगन में आकर नारी कभी उसकी न कहला पाई है। वो है पराए घर की आई, यह सुन उसने चोट खाई है। कच्ची कलियां भी कितनी होती हैं, जो कभी खिल ही नहीं पाती हैं। वे फूल बनने से पहले गर्भ में माँ के मार डाली जाती हैं। जब उड़ती है चिड़िया पिंजड़े से, बाजों की तीखी रहती हैं निगाहें। देखते हैं अकेली चिड़िया को, उनकी छलने की रहती हैं चाहें। देश की इन चिड़ियों को कुचल डाला उन बाज धोखे बाजों ने। नारी के बढ़ते उठते कदमों में सदा घबराहटें ही आती हैं। आज़ाद भारत का एक सपना है, चारों ओर शांति हो, हम आपस में मिलजुल कर रहें, ना द्वेष हो ना कोई भेद, समानता का भाव हो। हमें करनी है इस सपने की हिफाजत। हमारी विविधताओं की संस्कृति में आज़ाद हवाओं में जो महक है, वो उन विविध फूलों की है जो एक चमन के हैं। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। भारत की विविधताओं में एकता की जो माला है, वो भारत के वीर सपूतों ने अपनी संस्कृति के अनमोल मोतियों से पिरोई है। आज भारत का हर वर्ग देश की प्रगति में उसी ढंग से अपना योगदान दे रहा है जो उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए दिया था। हर भारतीय को गर्व है अपनी सेना पर, उसके अदम्य शौर्य और वीरता की गाथाएं अमर हैं। प्रेम और सौहार्द के रंगों में दुनिया को रंगने वाले जवानों ने
जब बसंती चोला पहना, अच्छी अच्छी हिम्मत वालों के हौसले पस्त हो गए। भारतीय युवा समर्पित है पूरी तरह अपने देश की सेवा में। एनसीसी जुटा है अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में उत्साह का संचार करने और देश के युवाओं को संवारने में। कैडेट प्राप्त करते हैं बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण, जिनका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। आपको मिलाते हैं एनसीसी कैडेट रजनी से। मैं एनसीसी कैडेट हूँ रजनी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे कि लड़कियों को घर में रहने की सीख दी जाती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें एनसीसी करके उसका बेनिफिट मिलता है। हम स्कूल कॉलेज जहाँ से चाहें वहाँ से एनसीसी कर सकते हैं। हमें जो 9th क्लास से जूनियर डिवीज़न में हम एनसीसी लेते हैं तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। और एनसीसी करके हम खुद में ही एक सशक्त बन सकते हैं। हमें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लड़की हैं तो उसके लिए हमें किसी का जतावा नहीं चाहिए होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए भी कर पाते हैं और दूसरों के लिए भी करने लायक बन जाते हैं एनसीसी करते हैं तब। और जैसे कि हमारी इच्छा होती है कि हम अपने देश में या फिर अपने राज्य में किसी भी आपदा में योगदान दे सकें, तो उसमें भी हम सहायक बन सकते हैं। तो इस सब के लिए आपको एनसीसी ही, जैसे कि ज़्यादातर लड़कियां बोलती हैं हम बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, तो हमें एनसीसी करनी चाहिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिस होती है, उससे हमें एक पावरफुली बनने के लिए, जैसे कि हमारी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती है उससे हम उतने ही पावरफुल बन सकते हैं। हम मतलब अपनी फिटनेस भी बना सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं इसी के दौरान। और ये है गौरव जो करते हैं जोश का संचार युवा एनसीसी कैडेटों में कुछ इस तरह से। ये धरती माँ है मेरी, ये हालत ऐलान लिख देना, इस जिंदगी पे इसके एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है, दुनिया वाले जान जाएंगे, मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरी जान भी है कुर्बान गंगो चमन के लिए, है कुर्बान गंगो चमन के लिए। नामे हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, न मैं प्यारी प्यारी दुल्हन चाहता हूँ, न मैं चांद जैसा ललन चाहता हूँ, न मैं चांद जैसा ललन चाहता हूँ, न मैं पैसा कौड़ी न धन चाहता हूँ, न बसे न शहद चमन चाहता हूँ। खुदा मैं तो यही चमन चाहता हूँ, खुदा मैं तो यही चमन चाहता हूँ, यही धरती गंगो चमन चाहता हूँ। मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ, मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ। तिरंगे का अल्लाह कफन चाहता हूँ, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले। तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। भारत हमारे दिलों में बसता है, ये सोचना भी बनता है कि क्या सचमुच
हम अपने सपनों की कोई दुनिया बना पाए हैं। बना भी पाए हैं तो क्या, ये वही है जिसके सपने आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले देशभक्तों ने देखे थे। आज भारत बदल रहा है। आत्मनिर्भर भारत में युवाओं के लिए प्रशस्त हुआ है मार्ग। अपने रोजगार का, व्यवसाय का उन्हें प्रदान की जा रही हैं कई सुविधाएं। हमारे साथी हस्तशिल्पी शहाब। जरी वर्क से ऐसे जुड़ा हूँ क्योंकि हमारे घर में काफ़ी सालों से हमारे चाचा पापा वगैरह ये सब लोग करते आए हैं। सो मुझे भी इसका शौक़ हो गया एकदम से। देन ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ये स्किल डेवलप हो गई और जरी वर्क मुझे भी आ गया है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बड़े पैमाने पर इसको आगे लेकर जाऊँ और इसको बढ़ावा दूँ। और साथ ही साथ मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता हूँ। इसका वेस्ट मटेरियल होता है तो मैं उसको उपयोग में ऐसे लाता हूँ कि टेबल फैन वगैरह या फ्लावर पॉट वगैरह भी बना सकते हैं। देन ज़्यादातर क्या होता है कि लोग पेंटिंग वगैरह के लिए कलर्स वगैरह इस क्रेयॉन्स यूज करते हैं, लेकिन इस जरी वर्क का जो वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है तो उनको भी हम काम में ले सकते हैं। उनसे भी हम एक पेंटिंग वगैरह बना सकते हैं। देन वो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। मैंने भी अपने कॉलेज में इस चीज़ को अप्लाई किया, टीचर्स को काफ़ी अच्छे लगे और चार्ट पोस्टर वगैरह जैसे बनाए उसमें कलर को यूज़ नहीं करते हुए मैंने जरी वर्क का यूज़ करा। जो भी स्टोन्स आते हैं इसमें जैसे कि कटाना वगैरह, देन इनको डायमंड्स वगैरह भी बहुत से लोग बोलते हैं, तो उनको मैंने उसमें अप्लाई किया और वो इतना खूबसूरत लग रहा था तो टीचर्स ने मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया। अब मेरा मन ये है कि मैं इस हस्तशिल्प को, इस जरी वर्क को और आगे तक लेके जाऊं और एक आत्मनिर्भर भारत के द्वारा हुनर हाट वगैरह में भी मैं अपना स्टॉल लगाऊं और अपने हाथों द्वारा जो भी मैं फ्लावर पॉट वगैरह जो भी हस्तशिल्प से रिलेटेड जरी वर्क को यूज करके बनाता हूं तो वो मैं हुनर हाट में जाके प्रेजेंट करूं। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र एक सुनहरी इबारत लिखने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति से बदलेगी शिक्षा की दशा भी और दिशा भी। अभी सपनों की आज़ादी के कई और रंग भरे जाने बाकी हैं। इन शेष सपनों के लिए हमें जगाने हैं संकल्प। बढ़ना है सपनों के उस समाज को बनाने की दिशा में कुछ कदम आगे, जहां रोटी का टुकड़ा हलक से नीचे उतारने से पहले पड़ोसी की भूख के लिए भी चिंता हो। बनाना है ऐसा माहौल का कोई नया जोग्राफिया जहां किसी को किसी से डर ना हो, कोई निर्भया दुर्घटना का शिकार ना हो, जहां प्रकृति के विनाश जैसी कोई बात ना हो, बनी रहे जंगलों की हरियाली, गूंजती रहे नदियों की कलकल, पंछियों का कलरव। आइए बुने सपने, मिलकर गढ़े एक सपना, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ बदलने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ सुंदर रचने के लिए, कुछ मनचाहा पाने के लिए, क्योंकि हम हैं जेन नेक्स्ट, जरिया है एयर नेक्स्ट।